Hi. So today let's discuss one of the best question which came in the IP MAT. That is integrated MBA course which is conducted by Indore. बहुत बेसिक सा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है. I want please pause the video and try to solve this question. I hope आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा, सॉल्व करने की कोशिश की होगी. मैं आपको दो मेथड बताऊंगा. पहला बेसिक कॉन्सेप्ट और दूसरा क्रूड हिट एंड ट्रायल मेथड. आप दोनों को देखना, दोनों बहुत अच्छे मेथड हैं. बेसिक मेथड आपको पता होना चाहिए तो आप बहुत ज्यादा फास्ट सॉल्व कर सकते हो. तो चलो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को. So concept number 1 or you could say method 1. So in the method 1 I am going to discuss a basic method. Generally ये हर एक फंक्शन के क्लास में हर एक मेंटोर्स आपसे डिस्कस करता है. ऐसा होता ही नहीं है कि ये डिस्कशन नहीं. So in the functions class all mentors discuss the predefined functions. तो हम फंक्शंस को एक बोलते हैं क्या, प्री डिफाइंड. कुछ फंक्शंस हमें पहले से पता होते हैं, दो हम उसे क्रूड मेथड से हिट एंड ट्रायल से निकाल सकते हैं. इन द प्री डिफाइंड फंक्शंस में एफ एक्स प्लस वाई इफ इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई है. मतलब अगर आप दो टर्म्स को ऐड करते हो तो फंक्शंस वाइज भी ऐड होता है, तो नॉर्मल नंबर्स की तरह बिहेव करता है. इससे हम लोग बोल सकते हैं कि एडिटिव समेशन है आपका, लाइक ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी. दिस इज नॉर्मल फंक्शन समेशन. तो इसी तरह काम करता है. लोग हाफ दैट इज अ वन प्रॉपर्टी ऑफ द फंक्शन. यही तो है कि जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो फंक्शंस दोनों पे अप्लाई हो रहा है. तो इस केस में जो एफ एक्स होता है उसे हम एन एक्स बोलते हैं. एन इज अ व्हाट, वन कांस्टेंट. या इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में एफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स. फंक्शंस को जनरली स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में कांस्टेंट के साथ लिखा जाता है. अगर आपको ये बात प्री डिफाइंड फंक्शंस पहले से पता है जो आपके क्लास में आपको बताई जाती है, देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन सेकंड. सो क्वेश्चन में क्या लिखा है, एफ एक्स प्लस एक्स वाई, this is the first part, is equal to fx plus fxy. Can you say कि ये दोनों सेम ही चीज तो लिखा हुआ है? What it's mean कि सेम चीज लिखा हुआ है? I'm going to discuss कि जब आप फंक्शंस को ओपन कर रहे हो तो फंक्शंस दोनों प्रॉपर्टी के पास जा रहा है, तो ये डायरेक्ट आप इसे प्री डिफाइंड फंक्शंस की तरह रेट कर सकते हो. fx is equal to cx. मतलब अगर आपने ये क्लास में बातें पढ़ी हैं या आपके टीचर्स ने आपको बताई हैं, जनरली हमेशा बताया जाता है, तो आप इस फंक्शंस को विद इन सेकंड्स आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये एफ एक्स इक्वल टू सी एक्स है. अब गिवन कंडीशन से मैं निकालता हूं कि क्या है. तो मुझे पता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स है, तो मैं क्या बोलूंगा, एफ टू जीरो का वैल्यू एक कांस्टेंट इंटू 2020 होगा इस फंक्शन से. और ये जो वैल्यू है ये एज पर द क्वेश्चन 1 दी हुई है. अगर ये 1 दिया हुआ है तो इस कांस्टेंट का वैल्यू 1/2020 हो जाएगा. तो हमने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है. हमने फंक्शंस क्या डिफाइन किया था, फंक्शंस हमने डिफाइन किया है cx, जहां से हमने कांस्टेंट की वैल्यू गिवन कंडीशन से फाइंड आउट कर दी है कि हमारा जो कांस्टेंट है 1/2020x है. तो यही मेरा प्री डिफाइंड फंक्शन है. अगर आपके पास ये फंक्शन दिया है तो दिस वैल्यू इज fx इक्वल टू cx. विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन जो मैंने आपको यहां पे बताई, x का वैल्यू 2020 पुट करके हमने कांस्टेंट फाइंड आउट कर दिया 1/2020. अब इस क्वेश्चन को आइए सॉल्व करते हैं. तो अगर मैं f 2021 पुट कर दूं इंस्टेड ऑफ x, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी 2021 डिवाइड बाई 2020. एंड दिस वन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. मैंने बताने में हो सकता है थोड़ा टाइम लिया हो, बट आपने देखा कि ये प्री डिफाइंड फंक्शंस अगर आपको पता है तो उसकी प्रॉपर्टीज के थ्रू आप इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड्स, विद इन मिनट्स सॉल्व कर सकते हो. और मैं यही आपको इनकल्केट करना चाहता हूं कि कुछ बातें अगर आपको पहले से पता है जो आपको क्लास में बताई जाएंगी और आप उसको रिकॉल करते हो तो क्वेश्चंस को बहुत आराम से सॉल्व कर देते हो. बट रही बात कि हम हमेशा रिकॉल नहीं कर पाते हैं, क्या हम क्या करें. तो अगर आप फंक्शंस को रिकॉल नहीं कर पाते हो, जो मैंने आपको यहां पे डिस्कस किया है, तो हम फंक्शंस को डिराइव करते हैं. अब मेथड 2 जो मेरा क्या है, वी नीड टू डिराइव द फंक्शंस. बट डिराइव द फंक्शंस इज नॉट एन इजी टास्क. हर एक फंक्शंस को डिराइव करने का अपना पैटर्न होता है. सिंस ये फंक्शंस हमें दिख रहा है, तो सबसे पहले अगर y इक्वल टू 1 पुट की जाए इन द गिवन फंक्शंस, तो ये होगा एफ एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ एक्स. बिकॉज अगर मैं y को 1 पुट करता हूं तो यही दिखेगा. तो यहां से मुझे दिखेगा f ऑफ 2x इज इक्वल टू 2fx. फर्स्ट हमने अगर y को इक्वल टू 1 पुट किया, तो अब हम y इक्वल टू 2 पुट करेंगे. अब मैं ये क्यों कर रहा हूं,
दिस इज हाउ वी डिराइव द फंक्शंस विद द वैल्यूज पुटिंग, कि हम पुट करके देखते हैं कि क्या है। अगर अपने गिवन फंक्शंस में मैं पुट कर दूं y इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू fx में कोई भी चेंज नहीं होगी, ये हो जाएगा f2x इज इक्वल टू आपका जो LHS होगा वो हो जाएगा f3x। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू होगी fx, और f2x की वैल्यू अगर फर्स्ट डेरिवेशन से हम निकाल दे तो ये हो जाएगा 2fx। सो फाइनली जो आपकी f3x होगी दैट इज 3 ऑफ fx। दिस इज व्हाट योर फंक्शंस। अगर हम इसे डॉटेड से आगे बढ़ते जाए तो हमें एक बात पता चल जाएगी, fnx इज इक्वल टू nfx। डन। ये हमारा इस फंक्शंस का आउटकम फंक्शन है। अब मुझे यहाँ पे 2020 दिख रहा है और यहाँ मुझे 2021 दिख रहा है। दोनों का जो HCF है, दोनों में जो कॉमन है इक्वल टू 1 है। तो चलो हम fn इंटू 1 अगर निकालना चाहे तो ये n इंटू f1 दिखेगा। अगर हम ये निकालना चाहें तो हमें ये यही दिखेगा, बिकॉज हमने 1 क्यों पुट करना चाहा, जनरली हम HCF में काम करना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं n को 2020 कर दूं तो ये मुझे दिखेगा 2020 इज इक्वल टू 2020 f1। डन। अगर मैं n को 2021 पुट कर दूं तो ये दिखेगा 2021 इज इक्वल टू 2021 f1। नाउ अब यहां से आप देखना स्टार्ट करो, f2020 की वैल्यू क्या दी हुई है। f2020 की वैल्यू 1 दी हुई है, तो दिस वन इज 1 इक्वल टू 2020 f1। सो यहां से जो f1 की वैल्यू मिलेगी दैट इज 1 अपॉन 2020। अब इस 1 अपॉन 2020 को यहां पुट करते हैं, 2021 अपॉन 2022 2020 इज आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। तो हमने पहले क्या किया, हमने y को 1 पुट किया, 2 पुट किया, एक डिराइव करके एक वैल्यूज पे हम पहुंच के आ गए जो जनरल वैल्यूज ओनली इन द x वैरी करता है। इस वैरी में हमने HCF को 1 माना तो x को 1 पुट किया और ये फंक्शंस पे आ गए हैं। n की वैल्यू 2020 और 2021 पुट किया। 2020 हमारे गिवन कंडीशन से है, उससे हमने f1 निकाला और f1 को इस कंडीशन में पुट कर दिया और आंसर आ गई। तो पहला मेथड आपको मैंने बताया है दैट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शंस, जो आपको क्लास में बताया जाता है। हर एक टीचर्स अपनी क्लास में बताती है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बस मैं बताता हूँ। दूसरा क्या है, क्रूड मेथड, हमें वैल्यूज पुटिंग करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं। तो आपके पास दोनों मेथड आ गया है। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो, वीडियो को सेव कर लो, बिकॉज आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना एंड अपना बेस्ट देना, बिकॉज मैंने एक ही चीज माना है, व्हेन यू आर गोइंग टू गिव योर बेस्ट देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट द बेस्ट रिजल्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।